बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। CSIR नेट का फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से आता है। इसमें 2 से 3 कंसेप्ट्स कवर अप किए हैं। सबसे मेन बात ये है कि जो गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंट आपने गेट का दिया था, उसमें भी कुछ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में और जो इंटरनल एनर्जी के बीच रिलेशन था। सेम डिटो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया है इस क्वेश्चन में, और इसका सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। ये मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन क्या था, आपके पास एनर्जी क्या है, n एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में है, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले आप लिखिए ये एनर्जी लेवल्स है मेरे। n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी हमारी यहाँ से क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट। n इक्वल टू 2 के लिए हमारी एनर्जी हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी क्या हो गई, 3 एप्सिलॉन नॉट हो गई। यहाँ से जेड पार्टीशन फंक्शन लिखिए आप, क्या होता है वो आपका समेशन ओवर जी आई आपकी डीजनरेसी होती है। बेसिकली डीजनरेसी क्या है, कितने एनर्जी स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी सेम एनर्जी है। यहाँ पे एज सच क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। इट मींस दीज लेवल्स आर नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट कैसे हैं कि यानी सभी लेवल्स की डिफरेंट एनर्जी आ रही है। यहाँ से जी आई एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा ई आई, ये एक्सपोनेंशियल कह लो। अब यहाँ से आप फर्स्ट लेवल के लिए एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस बीटा ई नोट, इसी तरह से माइनस 2 बीटा ई नोट। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 रखोगे, एप्सिलॉन ऑफ माइनस 3 बीटा ई नोट। हो गई ये एनर्जी थर्ड लेवल की। अब ये आपके पास क्या देख रहे हो आप, तो जीपी तो बन रही है। जीपी का सम क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारी a है, एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा एप्सिलॉन नोट होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। जो कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ से आप देखोगे सेकंड लेवल और फर्स्ट कह लो या थर्ड ओवर सेकंड कह लो, एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जब हम अपनी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालेंगे। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, 1 ओवर एप्सिलॉन ऑफ माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या बन गया, एप्सिलॉन बीटा एप्सिलॉन नॉट बन गया, और माइनस ये इसके बाय डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी ट्राई टू राइट हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी माइनस kT ln ऑफ जेड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए। इट मींस आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी प्लस इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दोनों को निकाल लेते हैं, फिर किसी तरह से कुछ कॉमन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से फ्री हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, माइनस kT ln ऑफ जेड, माइनस kT ln ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से आप जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस वन 1 ओवर ln ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन ऑफ बीटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 1। यहाँ से क्या आ गया, माइनस kT ln ऑफ 1 रेट हो गया, 1 ओवर m बाई n क्या होता है, ln ऑफ m बाई n क्या होता है, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n। दिस वन यही होता है, यही मैंने लगाया है, माइनस kT ln ऑफ 1 यानी 0, तो वो 0 हो गया, माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस बना दिए टर्म, kT ऑफ ln ऑफ एप्सिलॉन ऑफ बीटा एप्सिलॉन ऑफ माइनस 1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ इंटरनल एनर्जी क्या होती है, kT स्क्वायर करली बाई करली t ln जेड। यहाँ से आप ln जेड आपका ये फर्स्ट इक्वेशन से ln लिख लो और उसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। kT स्क्वायर करली बाई करली t ln ऑफ, ये हमारे पास क्या है, जेड है, 1 बाई एप्सिलॉन ऑफ बीटा एप्सिलॉन ई नोट माइनस 1। ये ऊपर आके क्या बन गया आपका, माइनस 1 पावर बन गई। तो यहाँ से हम डेरिवेटिव को बड़ी केयरफुली कीजिए, मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आई होप आप सबने ये अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। तो क्या बन गया यहाँ से kT स्क्वायर, और इसका आप ये माइनस पावर यहाँ आ गई हमारी, और इसका डेरिवेटिव लीजिए, क्या होता है ln ऑफ 1 x का क्या होता है, 1 बाई एक्स ही तो होता है। सो 1 बाई एक्स क्या हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन ऑफ बीटा ई नोट माइनस 1, और इसका फिर से डेरिवेटिव लीजिए, क्या है, इसका बन गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई नोट एज इट इज। फिर बीटा ई नोट का भी डेरिवेटिव लोगे, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेना है ना आपको, तो एप्सिलॉन नोट एज इट इज, और बीटा हमारा होता है 1 बाई kT, यानी 1 बाई k कॉन्स्टेंट है, 1 बाई t का क्या हो गया, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, यहाँ से माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, k से k कैंसिल आउट, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, एप्सिलॉन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई नोट होल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई नोट माइनस ई। ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, जिसको आप एवरेज लेते हो तो इसको आप कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हो। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है इंटरनल एनर्जी की, और ये हमारे पास क्या थी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। आप देख पा रहे हो ये फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों में, दिस वन
तो ये वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई नॉट बाई ई को अगर सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी एफ की? एफ इज इक्वल टू, फाइनली हमें जो निकाली है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालनी है, के टी एज इट इज एल एन ऑफ, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो, क्या है ये हमारे पास ई नोट सॉरी एप्सिलॉन नोट कह लो या ई नोट कह लो बाई ई और एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई नोट, यही वाली वैल्यू थी ना हमारी ये सब्सटीट्यूट की, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, के टी एल एन ऑफ, इसको बाई पार्ट्स ले लो, एक बार इसके साथ अटैच कर दो और इसके एक बार इसके साथ अटैच कर दो एल को, एल एन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ई नोट प्लस के टी एल एन ऑफ ई नोट बाई ई, दिस वन। यहाँ से के टी और एल एन और ई एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाते हैं, बीटा 1 बाई के टी होता है, यानी के टी ने के टी कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा ई नोट प्लस के टी एल एन ऑफ ई नोट बाई ई। कुछ ऐसा ही आंसर में होगा, मैंने मेमोरी बेस्ड में पता चला ये ई बाई ई नोट था, सो यहाँ पे माइनस साइन आ गया होगा। तो इस तरह से आप अपना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो है डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा नेट के एग्जाम में, अभी जस्ट का एग्जाम भी दोगे तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखनी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी याद रखनी है, प्लस इंटरनल एनर्जी याद रखनी है, प्लस आपको पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला याद रखना है। आई होप आप सबने इसी तरह से किया होगा। थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू।